नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं समाधिपाद के 12वें सूत्र की और बहुत उपयोगी सूत्र है। हम ये कहें कि अक्सर पूछा जाने वाला या जिसको कहें कि एक शब्द का जो उत्तर कई बार हम पूछते हैं कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध करना योग है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है की बात हम करते हैं। तो एक रैंडम क्वेश्चन आता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाता है। इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम कर सकते हैं, चित्त प्रसादन के द्वारा हम कर सकते हैं, क्रिया योग के द्वारा हम कर सकते हैं, अष्टांग योग के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो इस सूत्र में छिपा है। माने चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है। तो 11वें सूत्र तक हमारी चित्त की वृत्तियों की बात हुई। 11वें सूत्र में हमने स्मृति वृत्ति को जाना। अनुभूत विषया संप्रमोष है स्मृति। इसके बाद हमारी सारी वृत्तियां खत्म हो गई, जो कि 5 प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन वृत्तियों को जानने के बाद 12वें सूत्र में क्या कहते हैं महर्षि पतंजलि? कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। माने अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन्निरोध है। तन्निरोध है माने उन वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तन्न शब्द जो है तन्निरोध है, वो पहले वाली यानी कि इससे पहले जिन वृत्तियों की बात हुई है या जिन सूत्रों की बात हुई है उनका निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। तो माने तन्निरोध है यानी कि उनका निरोध, उनका किनका? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति का निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हो सकता है, होता है, करना चाहिए। तो यहाँ पे 12वें सूत्र इसलिए उपयोगी है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे करना चाहिए, का उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो इसका सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तो ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाता है। अब आप कहेंगे अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? एक छोटी सी बात यहाँ पे अभ्यास के लिए बता दूं कि जो अभ्यास उसको कहते हैं जो प्रयत्न किया गया है, यानी कि चित्त की एकाग्रता के लिए किया गया प्रयास अभ्यास कहलाता। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, ट्राई जो करना, ये सब अभ्यास होता है। वैराग्य होता है डिटैचमेंट, यानी कि जब आपकी आसक्ति समाप्त हो जाए सांसारिक चीजों से, विषयों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, उसको हम वैराग्य कहते हैं। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या, पर्टिकुलर आगे आने वाले सूत्रों में उनकी चर्चा की जाएगी। लेकिन इसी सूत्र में हम ये बता दें कि अभ्यास वैराग्य के द्वारा हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए जो हमारा चित्त है ना, वो 2 दिशाओं में बहता है। एक तो जो विवेकपूर्ण मार्ग है उस पे चल के, साधना के मार्ग पे चल के और मुक्ति के मार्ग की तरफ अग्रसर होता है, जिसको हम कैवल्य का मार्ग कहते हैं। एक होता है हमारा चित्त सांसारिक विषय वस्तुओं में, सांसारिक चीजों में जो लगा रहता है, भोग विलास में लगा रहता है, पद प्रतिष्ठा में लगा रहता है और जीवन की क्षण भंगुरता में ही उसकी आसक्ति रहती है। ऐसा जो मार्ग है वो चित्त की जो प्रवाह है वो हमें भोग की तरफ लेकर के जाता है, संसार की तरफ लेकर के जाता है, जिसको हम कहते हैं अंधकार की तरफ या पतन की तरफ या आसक्ति की तरफ हमें धकेलता है। और वही एक चित्त दूसरी तरफ भी बहता है जिसका मार्ग विवेक से होता जाता है। जो विवेकपूर्ण सोचता है वो मुक्ति की, कैवल्य की सोचता है कि मैं किस प्रकार से इस दुखमय जीवन से बाहर जाऊं, क्योंकि जीवन तो दुखों का घर है, दुखालय इसको कहा गया है। अनेकों दुख होते हैं और हम आसक्ति में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें जीना अच्छा लगता है। तो आज वैसे सामान्यतः किसी से पूछें कि मुक्ति चाहते हो क्या, सब कहते हैं नहीं, जन्म चाहते हैं, लेकिन अच्छे अमीर घर में चाहते हैं। अच्छा, कोई किसी से पूछे किस देश में चाहते हो, तो सबसे संपन्न देश है उस देश का नाम लेंगे। कोई जाति पूछे तो कहेंगे सबसे संपन्न जाति में होना चाहिए। कोई कहे कि जेंडर क्या है तो सब अपने अपने सुविधानुसार जेंडर बताएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आसक्तिपूर्ण है। तो माने जो व्यक्ति अब है उसको उससे ऊपर वाला चीज चाहिए होती है, उससे ऊपर वाली जाति, ऊपर वाला देश, ऊपर वाला इनकम, ऊपर वाले माता पिता, या और भी अपग्रेड होकर के उसको वर्जन चाहिए। जैसे आजकल फोन के अपग्रेड वर्जन आते हैं ना, वैसे ही हम अपग्रेड वर्जन चाह रहे हैं। छोड़ना जीवन को कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि पता ही नहीं है, विवेक है ही नहीं, बुद्धि काम कर ही नहीं रही। तो वो जो चित्त हमारा 2 तरफ बहता है, तो आसक्ति की तरफ बह करके अविवेक के कारण वो हमारा पतन की ओर, भोग की ओर, संसार की ओर बह रहा है और हमें उसमें ही सब कुछ मौज दिख रही है। जैसे जब कुत्ते को हड्डी मिलती है तो वो हड्डी को चबा रहा होता है,
तो हड्डी से तो कोई मांस निकलता नहीं, खून निकलता नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके जबड़े से ही, वो हड्डी के कारण उसका जबड़े से ही फूट करके खून कुछ उस पर लगता है, तो वो कुत्ता उसी को चाटता है और सोचता है कि हड्डी से खून निकला है। तो वैसा ही मार्ग है जो हम संसार की तरफ जा रहे हैं, भोग की तरफ जा रहे हैं, तो वो अविवेकपूर्ण मार्ग है। तो हमारा चित्त उधर भी जा रहा है और हमारा चित्त विवेक वैराग्य के द्वारा मुक्ति की तरफ, कैवल्य की तरफ भी अग्रसर होता है। दोनों तरफ बहता है। लेकिन आपके संस्कार क्या हैं, आपका सानिध्य किन लोगों का है, आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं वो आपके व्यवहार में है कि नहीं है। केवल प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होता, व्यवहार में क्या है आपके, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप घंटों अभ्यास करिए बैठ के योग का, और जीवन में आपके हिंसा हो, जीवन में आपके झूठ हो, जीवन में आपको व्यभिचार हो, जीवन में आप चोरी का भाव हो, जीवन में आपके अंदर अशांति हो, लोगों के साथ हेरा फेरी करने का हो, तो उस प्रैक्टिस का कोई भी फल नहीं होता। वो कहीं आप आगे नहीं जा सकते, आप वहीं की वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए जो अभ्यास और वैराग्य है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम चित्त को विवेकपूर्ण होकर के अपने चित्त को कैवल्य और मुक्ति की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो ये सूत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको रेंडमली पूछा जा सकता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है। तो उपाय है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है, किया जा सकता है। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास ईश्वर प्रणिधान का, अभ्यास क्रिया योग का, अभ्यास अष्टांग योग का, अभ्यास चित्त प्रसादन का, ये इनका अभ्यास करना है। अब कहेंगे ना अभ्यास किस चीज़ का करना है, आगे इंटरेस्टिंग है। जब अभ्यास हम कल पढ़ेंगे तो अभ्यास के 3 मेन एलिमेंट क्या हैं, और फिर उसमें सक्सेस दिलाने के लिए, उस अभ्यास को मजबूत बनाने के 3 एलिमेंट क्या हैं, वो जानेंगे। बड़ा रोचक है, कल और परसों का वीडियो भी बड़ा रोचक रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे और आपकी ज्ञान में कुछ वृद्धि कर रहे होंगे। जहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ कुछ डाउट लग रहा है, आपको कुछ करेक्शन लग रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद, इतना सारा प्यार देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्ते।